फिर डरा रही यमुना। मयूर विहार इलाके में ड्रोन वीडियो आया सामने, दिखा नदी का विकराल रूप। दिल्ली के रिंग रोड इलाके में लोगों को शेल्टर में किया गया शिफ्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना से बात की। यमुना का जलस्तर फिर बढ़ने पर बात हुई एसडीआरएफ एनडीआरएफ की तैनाती। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश से बिगड़े हालात, पूरा शहर पानी में डूबा हुआ नजर आया। जूनागढ़ में बारिश के बाद आया सैलाब, सड़कों पर तिनके की तरह बहती नजर आई गाड़ियां। जूनागढ़ में पानी के तेज बहाव में कई जानवर भी बह गए, कई अपार्टमेंट्स, घर और दुकानें पानी में डूबे। जूनागढ़ में 5 घंटे में 9 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर के कई इलाकों में 10 फीट तक पानी, कई जगह अपार्टमेंट्स ग्राउंड फ्लोर तक डूबे। जूनागढ़ के मोती बाग में मूसलाधार बारिश, एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। तेज बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जूनागढ़ में बाढ़ को लेकर कलेक्टर ऑफिस में सीएम भूपेंद्र पटेल की आपात बैठक, राजकोट से राहत और बचाव के लिए टीम भेजी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से बात की, बाढ़ की स्थिति पर जानकारी ली, पूरी मदद का भरोसा दिया। अहमदाबाद के कई इलाकों में भारी जल भराव, जान जोखिम में डालकर पानी के बीच से गुजर रहे हैं लोग। अहमदाबाद में भारी बारिश के बाद एयरपोर्ट के बाहर भरा कई फीट पानी। महज 2 घंटे की बारिश में एयरपोर्ट का एरिया बना तालाब। अहमदाबाद में एयरपोर्ट पर पानी भरने से लोगों को हो रही परेशानी, शहर के कई हिस्सों में जल भराव। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में भी घुसा बारिश का पानी, हालात पर तत्काल काबू पाया गया। अहमदाबाद में भारी बारिश के बीच एक अपार्टमेंट के कंपाउंड की दीवार गिरी, बेसमेंट में भरा पानी। वडोदरा में भारी बारिश से कई इलाकों में लोगों के घरों में घुसा पानी, लोगों को हो रही परेशानी। गुजरात के नवसारी शहर में भी भारी बारिश से हाल खराब, पानी भरने से लोगों को हुई दिक्कत। गुजरात के नवसारी में पानी में बहते नजर आए गैस सिलेंडर। एजेंसी मालिक ने कहा, पहली बार ऐसा हुआ। महाराष्ट्र के यवतमाल में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, एक जगह दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत। यवतमाल में बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 5 जगहों पर एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। यवतमाल में रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स की भी टीम बुलाई गई। करीब 50 परिवारों को स्कूल में रुकवाया गया। यवतमाल में जल जमाव से फसलों को भारी नुकसान, सोयाबीन, कपास, अरहर की लाखों हेक्टेयर फसल खराब, किसानों ने बताई अपनी व्यथा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तेज बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हुई। गगन बावड़ा रोड पर भरे पानी से लोगों को हो रही भारी परेशानी। अकोला में लगातार बारिश से भिकुंड नदी में बाढ़ आई, फंसे 2 लोगों को बचाया गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लैंडस्लाइड से 26 लोगों की जान गई। रुद्रप्रयाग के सिरोबगढ़ में लैंडस्लाइड, रुद्रप्रयाग श्रीनगर नेशनल हाईवे पर मलबा गिरने से ट्रैफिक बंद, मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश से 50 बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा, 50 सड़कें बंद, 40 गांव में बिजली सप्लाई ठप। उत्तराखंड में आरा कोट बाजार के पास लैंडस्लाइड, हिमाचल प्रदेश रूट पर आवाजाही प्रभावित, यात्रियों से गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा स्थगित करने की अपील। उत्तराखंड में 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में फटा बादल, गांव के कई घरों में नुकसान हुआ, 2 हिस्सों में बटा ट्रैक्टर, 4 लोगों को बचाया गया। डोडा के बंगला नाला में बाढ़ आई, फंसे ट्रक ड्राइवर का रेस्क्यू किया गया। पुलवामा के रोमशी नाले में अचानक पानी बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात, लोगों को अलर्ट किया गया। भारी बारिश के कारण जम्मू की चेनाब नदी में उफान, गरहल इलाके में घरों में घुसा पानी। लैंडस्लाइड की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए कुपवाड़ा प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की, लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों में न जाने की सलाह। लद्दाख में लेह नुब्रा रोड पर आवाजाही ठीक हुई, चालू हुई, बादल फटने से रोड जाम हो गई थी। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लैंडस्लाइड, किन्नौर और शिमला में 3 जगहों पर नेशनल हाईवे 5 बाधित, मलबा हटाने में एनएचएआई जुटा। चंबा तीस्ता रूट पर मधुवाड़ के पास लैंडस्लाइड, कई गांवों का संपर्क चंबा हेडक्वार्टर से कटा, प्रशासन मरम्मत के काम में जुटा। शिमला के कोटखाई में भारी बारिश के चलते एक बिल्डिंग गिरी, कई घरों को, दुकानों को गिरने का खतरा बढ़ा। शिमला के रोहड़ू चिड़गांव में फटा बादल, 2 लोगों की मौत, 1 लापता, कई गाड़ियां बही, एक घर भी चपेट में आया। हिंडन नदी में उफान से गाजियाबाद के कई इलाकों में जल भराव, करहेड़ा, सिटी फॉरेस्ट, ब्रह्म कॉलोनी जैसे इलाके डूबे। हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से नोएडा के भी कई इलाकों में बाढ़, निचले इलाकों में लोगों को निकाला गया। कानपुर में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, कई घाट पानी में डूबे, नाव चलाने पर भी लगी रोक। प्रयागराज में संगम में पानी का स्तर बढ़ा, गंगा और यमुना में वाटर लेवल बढ़ने का दिखा असर। जालंधर में हुई भारी बारिश, कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी। सड़कों और गलियों में जल भराव से लोगों को हुई परेशानी, बीमारी फैलने का भी सता रहा है खतरा। अमृतसर में बारिश बनी मुसीबत, कई इलाकों में जल भराव से लोगों की बड़ी परेशानी।
तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में तेज बारिश से नालों में पानी आया, पानी में फंसे युवक को बचाया। बुरहानपुर के खामनी शाहपुर में उफनती नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, बाल बाल बचा ड्राइवर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आसमानी बिजली का कहर, 2 लोगों की मौत, कई जख्मी। असम के गुवाहाटी में बड़ा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर, तेज रफ्तार बह रहा है पानी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में भारी जल भराव से सीआरपीएफ का सर्च ऑपरेशन, नक्सल प्रभावित इलाकों में अभियान चलाया। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, चूरा चांदपुर इलाके में 2 समुदायों के लोगों के बीच आपस में फायरिंग। चूरा चांदपुर इलाके में कुछ जगहों पर उपद्रवियों ने आगजनी की, तनाव को देखते हुए इलाके में सुरक्षा बल की तैनाती। मणिपुर की पीड़ित महिला के पति का इंटरव्यू, सुनाई 4 मई की दास्तां, कहा मेरे सामने मेरे पत्नी को निर्वस्त्र किया गया, पुलिस ने मदद भी नहीं की। पीड़िता के पति ने सरकार से लगाई मदद की गुहार, कहा सेना में रहा, देश की सेवा और रक्षा की, पर परिवार को नहीं बचा पाया, आरोपियों को सजा देने की मांग की। मणिपुर बर्बरता मामले में 6ठा आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने जानकारी दी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को मणिपुर जाने की इजाजत नहीं मिली, राज्य के गृह विभाग ने राज्य में बिगड़े हालात का हवाला दिया। दिल्ली कमीशन फॉर विमेन चीफ स्वाति मालीवाल की मणिपुर सरकार से अपील, मुझे मणिपुर के राहत कैंपों में जाने की परमिशन दी जाए। झारखंड के सीएम ने राष्ट्रपति मुर्मू को खत लिखा, मणिपुर में शांति के लिए कदम उठाने की अपील की। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का ट्वीट, 1941 में जर्मनी की फोटो को शेयर कर लिखा, पीएम मोदी ने भारत को बनाया उस टाइम का जर्मनी। गृहमंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष का तंज, कहा मणिपुर के लिए टाइम नहीं है इनके पास। मणिपुर से तुलना करना राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट, पीएम मोदी पर बरसे सीएम अशोक गहलोत। नेता विपक्ष राजेंद्र राठौर का पलटवार, तुलना से नहीं, राजस्थान में बहु बेटियों के उत्पीड़न से स्वाभिमान हुआ है चोटिल। राजस्थान से बिहार तक महिलाओं के साथ हैवानियत, अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर पलटवार। महिला अत्याचार को लेकर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को घेरा, कहा ममता और गहलोत सरकार सच्चाई नहीं सुनना चाहती। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का मिजोरम को लेकर ट्वीट, कहा मैतई समुदाय के लोग कर रहे पलायन, हमें संवेदनशील सक्रिय सरकार की जरूरत। बंगाल के मालदा में 2 महिलाओं से बर्बरता, चोरी के आरोप में पीटते पीटते फाड़े कपड़े, चप्पलों से भी की पिटाई। मालदा पिटाई मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, पकड़े गए लोगों में 3 महिलाएं भी शामिल। पुलिस के मुताबिक हमला करने वाले और पीड़ित दोनों बीजेपी से जुड़े हुए। मालदा घटना पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया, जांच के लिए एक टीम भेजी गई, पीड़ितों से करेगी मुलाकात। पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने 12 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया, इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की दुकान में हत्या की गई, विरोध में किया हड़ताल का आह्वान। राजेंद्र गुणा को मंत्री पद से हटाने पर बोले राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, जो पार्टी में अनुशासनहीनता करेगा वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजेंद्र सिंह गुणा को मंत्री पद से हटाएं, पार्टी का अंदरूनी मामला है, पत्रकारों के सवालों पर बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजस्थान के मंत्री परसादी लाल मीणा का अटैक, कहा राजेंद्र गुणा जैसे मंत्री को कैबिनेट में रहना ही नहीं चाहिए। राजेंद्र गुणा को मंत्री पद से हटाने पर सियासत तेज, बीजेपी राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर बोली कांग्रेस की नीति और नीयत साफ। राजस्थान पर बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्य में कानून व्यवस्था बदतर, मंत्री को आवाज उठाने पर बर्खास्त किया गया। मायावती ने ट्वीट कर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर साधा निशाना, कहा टूटी कुंभकर्णी नींद, चुनाव के वक्त जनता को लुभाने में जुटी कांग्रेस। जयपुर में राजस्थान के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए, अरुण सिंह और राजेंद्र राठौर की मौजूदगी में शामिल। कल इंडिया अलायंस के नेताओं की बैठक, दोनों सदनों की रणनीति पर होगी चर्चा। संसद में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्षी नेता प्रदर्शन भी करेंगे। संसद में मणिपुर पर पीएम से बयान देने की भी मांग करेंगे। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, लिखा सत्ता के वियोग में दुखी भ्रष्टाचारी परिवारवादियों को जनता फिर सुनाएगी 2014-19 वाला फैसला। विपक्ष के गठबंधन पर बोले संजय राउत, बिहार के सीएम नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे, अफवाह फैला रही बीजेपी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी नेताओं ने किया गृहमंत्री अमित शाह का स्वागत, पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी शाह ने की मुलाकात। उत्तराखंड बीजेपी की दिल्ली में बड़ी बैठक, सीएम पुष्कर सिंह धामी, स्टेट चीफ महेंद्र भट्ट समेत सभी सांसद होंगे शामिल। दिल्ली अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने सभापति को पत्र लिखा, बिल पेश न होने देने का अनुरोध किया।
महाराष्ट्र के सिन्नर में हाईवे टोल नाके पर एमएनएस वर्कर्स की जमकर तोड़फोड़। राज ठाकरे के बेटे अमित की गाड़ी पर टोल मांगने से थे नाराज। दिल्ली में 2 मस्जिदों को नोटिस पर बोले कपिल मिश्रा, रेलवे के 500 साल पहले ना होने दे रहे कुतर्क 1400 साल पीछे गए तो सारी जमीन छोड़नी पड़ेगी। तमिलनाडु के 9 जिलों में 21 जगहों पर एनआईए की रेड। 5 फरवरी साल 2019 को हुए रामलिंगम मर्डर केस में छापेमारी। तिरुनेलवेली में एसडीपीआई अध्यक्ष नेल्लई मुबारक के घर एनआईए की रेड। पीएफआई नेता विरोध करने पर की गई थी रामलिंगम की हत्या। हिमाचल प्रदेश को मिले 10 अत्याधुनिक फायर फाइटर वाहन। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में G20 की मेजबानी करने के लिए आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स रीडेवलपमेंट के साथ तैयार। 26 जुलाई को होगा इसका उद्घाटन। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में G20 की विज्ञान शिखर बैठक। 20 सदस्य देशों के 100 डेलीगेट्स ने किया ईशा योग सेंटर का दौरा। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रेडियो के महत्व पर जोर देते हुए कहा, 9 साल में 142 से बढ़कर 448 रेडियो स्टेशन हुए। कोलकाता में जर्मनी दूतावास के बाहर जैन समुदाय का प्रदर्शन। 2 साल की अरीहा को वापस लाने की मांग। जर्मन सरकार की कस्टडी में है बच्ची। इटली में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय बलिदानियों की याद में स्मारक। विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित नायक यशवंत घाड़गे के नाम पर बना मेमोरियल। 25 जुलाई को मध्य प्रदेश के खजुराहो में होगा 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन। सीएम शिवराज सिंह चौहान और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस दौरान रहेंगे मौजूद। मुंबई के कांदिवली में अस्पताल का उद्घाटन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया उद्घाटन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा, इस समय समाज में चल रहा अच्छा काम हमें दया करुणा का करना है। ग्लोबलाइजेशन। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की जयंती आज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। लिखा, देशवासियों को सदैव प्रेरित करेगी उनकी कहानी। सीएम योगी ने भी चंद्रशेखर आजाद को नमन कर ट्वीट कर लिखा, अमर क्रांतिकारी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने पौधारोपण अभियान की भी शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 30 करोड़ पौधे लगाने का है लक्ष्य। सीबीएसई स्कूलों में मातृभाषा में भी पढ़ाई का ऑप्शन। सीएम योगी ने तारीफ में किया ट्वीट। पीएम मोदी का दूरदर्शी विजन एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करेगा। ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट रेसलर रवि दहिया एशियन गेम्स के ट्रायल से बाहर हुए। महाराष्ट्र के आतिश टोडकर ने 20-8 से हराया। शिमला के मॉल रोड में एक रेस्टोरेंट में हुए सिलेंडर ब्लास्ट की जांच के लिए पहुंची एनएसजी की टीम। धमाके की इंटेंसिटी ज्यादा होने की वजह से हर एंगल से मामले की जांच जारी। बिहार के नालंदा में 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 2 साल का मासूम। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर शुरू किया रेस्क्यू। सचिन मीणा से उत्तर प्रदेश एटीएस की पूछताछ में खुलासा। सीमा हैदर के भारत आने का प्लान सचिन ने किया था तैयार। नेपाल पहुंचने के बाद सीमा ने किसी को नहीं बताया अपना पूरा नाम। सचिन ने ग्रेटर नोएडा से एजेंट के जरिए बुक की बस। सीमा को बताया अपनी पत्नी। ऑनलाइन गेम में धोखाधड़ी से नागपुर के कारोबारी ने गंवाए 58 करोड़ रुपए। गोंदिया के क्रिकेट बुकी के घर नागपुर पुलिस का छापा। पुलिस की छापेमारी में पहले ही बुकी फरार। बुकी के घर से 17 करोड़ रुपए से अधिक कैश, लगभग 4 किलो सोना और 200 किलोग्राम चांदी बरामद। केरल के कोचीन एयरपोर्ट पर कस्टम्स विभाग का एक्शन। 48 लाख रुपए का सोना जब्त किया, जांच जारी। मेरठ के सरधना थाने में भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप अख्तियार किया। कई वाहनों में भी तेज धमाकों के साथ आग लगी। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। मुरादाबाद में युवक पर लड़की को जहर देकर मारने का आरोप। रिलेशनशिप में रहने का बना रहा था दबाव। जांच में जुटी पुलिस। उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रावण महोत्सव। मंदिर मैनेजमेंट ने किया आयोजन। बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में आदिपुरम उत्सव। श्रीविल्लापुथूर मंदिर में महोत्सव में पहुंचे लोग की पूजा अर्चना। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट के तीसरे दिन वेस्टइंडीज के 5 विकेट पर 229 रन। अथांजे और होल्डर क्रीज पर डटे हुए। वेस्टइंडीज की तरफ से ब्रेथवेट ने 75 रनों की पारी खेली। मैकेंजी ने 32 और ब्लैकवुड ने 20 रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन लौटाया। मुकेश कुमार, अश्विन और सिराज को 1-1 विकेट मिला। डेब्यू मैच में टीम इंडिया के गेंदबाज मुकेश कुमार को मिला पहला विकेट। मैकेंजी को पवेलियन भेजा। श्रीलंका के खिलाड़ी लाहिरू थिरिमाने का क्रिकेट से संन्यास। थिरिमाने ने 44 टेस्ट और 127 वनडे मैचेस खेले।
सूडान के दारफूर में रॉकेट अटैक, 16 नागरिकों की मौत, कई घायल। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का ऑपरेशन शिबा मेडिकल सेंटर में किया गया पेसमेकर इम्प्लांट। क्रीमिया पर फिर यूक्रेन का ड्रोन हमले में एक गोला बारूद का डिपो उड़ाया गया।